भारत विकास परिषद का सेवा संगम कार्यक्रम। स्वामी विवेकानंद जी के संदेश आज भी जीवन में उपयोगी। गरीब के कल्याण के लिए कार्य करना ही ईश्वर की सच्ची सेवा। श्री बागड़े, कोटा। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हमें उनसे प्रेरणा लेते हुए उनके द्वारा दिए गए संदेशों को जीवन में आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद जी के उपदेश आज भी हमारे जीवन में काफी उपयोगी हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने व्यक्ति को दृढ़ संकल्प कर निडरता से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा, निडर होकर लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव से आगे बढ़े तो जीवन में सफलता हासिल होती है। राज्यपाल श्री बागड़े सोमवार को शिव ज्योति कॉन्वेंट स्कूल सभागार में स्वामी विवेकानंद जी की 163वीं जयंती पर भारत विकास परिषद कोटा महानगर की ओर से आयोजित सेवा संगम कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं को कहते थे कि आत्मविश्वास के साथ जीवन में कोई भी लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। उन्होंने मानव सेवा का संदेश दिया और कहा कि गरीब और कमजोर लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना ही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा होती है। उनका कहना था, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य सिर्फ जानकारी प्राप्त करना नहीं बल्कि चरित्र निर्माण के साथ साहस, करुणा और एकाग्रता का भाव विकसित करना है। श्री बागड़े ने कहा, जीवन में सकारात्मक विचार रखना आवश्यक है क्योंकि विचार ही भविष्य का निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हमारी वाणी इतनी सकारात्मक हो कि उससे किसी भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। उन्होंने विश्व बंधुत्व का भी संदेश दिया। 1893 में शिकागो में सर्वधर्म परिषद में दिए गए ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने भारत देश के वैभव, सांस्कृतिक, आध्यात्म और यहाँ की गौरवशाली परंपराओं को विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसमें विश्व को सार्वभौमिक सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने मानव मात्र के बीच दुर्भावना को समाप्त करने का भी संदेश शिकागो से दिया। राज्यपाल ने कहा कि भारत देश यहाँ के लोगों की बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमता के दम पर विश्व में नंबर 1 बनेगा। लेकिन इसका भी विचार करके अपनों विचार करने की जरूरत है। हमारे सभी के मन में ये सोचना चाहिए कि ये प्रवृत्ति नष्ट करने के लिए हम भारत माता का जय कर, भारत माता की उन्नति के लिए इनको अपना विकास जो है इनको लगता नहीं। अपन जो विकास कर रहे, मोदी जी जो विकास कर रहे, उसमें भी अपने यहाँ के भी कुछ लोग उनको अड़ा रहे हैं। यहाँ के कुछ भी लोग उनको ये बोल रहे हैं कि ये क्या चल रहा है। आपको समझ में आया होगा कि 2014 से अभी तक आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ी। अपने सभी क्षेत्र में आप आगे चल रहे, अपन अपने स्वयं पूर्ण बन रहे, अपन हमने युद्ध के इसमें भी स्वयं पूर्ण बन रहे। ये उन्हीं को नहीं, अकेले उन्हीं को नहीं, विदेश के लोगों को भी लग रहा है कि हमारे आगे क्यों जा रहे हैं। मोदी जी तक गए 11वें नंबर की जो अर्थव्यवस्था थी 4थे नंबर पे आए करके इनके देश के आगे तो गए। अभी जो 2-3 लोग 4 लोग बचे उनको ये डर लगता है कि आपने आगे ना जाए। लेकिन एक ना एक दिन तो भी ऐसा आएगा कि भारत की लोक संख्या है, विश्व में सबसे ज्यादा भारत की लोक संख्या है। लोग जन्म लेते तो वही कहीं जन्म लेते थे खाने के लिए नहीं, उसके दो हाथ है, 2 पांव है, बौद्धिक क्षमता है, शारीरिक क्षमता है। इसके कारण देश सभी विश्व में भारत नंबर 1 बनेगा, कभी बनेगा, बन सकता है।